3 दिनों के दिल्ली दौरे पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से करेंगे मुलाकात। यूसीसी को लेकर अहम विजिट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने यूसीसी का किया समर्थन, कहा एक समान कानून लागू होने से देश मजबूत होगा, बीएसपी नहीं करेगी विरोध। मायावती की सरकार से अपील, यूसीसी पर बनाई जाए आम सहमति, सभी धर्मों का हो सम्मान, जबरन ना थोपा जाए कानून। एसबी-एसपी अध्यक्ष ओपी राजभर का मायावती को लेकर बयान, कहा हमारी दिली इच्छा मायावती बने पीएम, अब दलित वर्ग का है नंबर। ओपी राजभर का यूसीसी को समर्थन, कहा जब देश में एक संविधान तो अलग अलग धर्मों के लिए जुदा कानून क्यों। हिंदू सेना ने यूसीसी के समर्थन में संसद मार्ग पर लगाए पोस्टर, विरोध करने वाली पार्टियों को बताया हिंदू विरोधी। दिल्ली के भजनपुरा में बुलडोजर का एक्शन, अतिक्रमण कर बने मंदिर को मजार को हटाने की कार्रवाई। दिल्ली पुलिस और सीआरपीएफ के जवानों को किया गया तैनात। पीडब्ल्यूडी ने कार्रवाई से पहले जारी किया था नोटिस। गैर कानूनी तरीके से बनाए गए धार्मिक स्थलों को हटाने की मुहिम, पीडब्ल्यूडी ले रहा है एक्शन। बुलडोजर की कार्रवाई पर डीसीपी तिर्की का बयान, भजनपुरा चौक पर हनुमान मंदिर और मजार को हटाने की कार्रवाई, स्थानीय लोगों को अभी मिला सहयोग। गुजरात के कई जिलों में आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी, पिछले 48 घंटों में मूसलाधार बारिश, कई जगहों पर बाढ़ जैसे हालात। गुजरात में बारिश के दौरान अब 11 लोगों की मौत। कच्छ, जामनगर, जूनागढ़, नवसारी में एनडीआरएफ एसडीआरएफ की तैनाती। गुजरात के जूनागढ़ में बारिश की वजह से बिगड़े हालात, सड़कों पर जलभराव से लोगों को हुई परेशानी। जलभराव की वजह से सड़क पर चलना हुआ मुश्किल। दामोदर कुंड भी जलस्तर बढ़ने के कारण डूबा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल पहुंचे जामनगर, बाढ़ प्रभावित लोगों से मुलाकात की। गुजरात के सुरेंद्रनगर में उफान पर नदी नाले, कई गांवों में घुसा पानी, यातायात प्रभावित। गुजरात के बनासकांठा में भी बारिश से बुरा हाल, जगह जगह जलभराव से जनजीवन प्रभावित। जलभराव की वजह से सड़कों पर लगा लंबा ट्रैफिक जाम, रेंगती नजर आई कई गाड़ियां। गुजरात के वलसाड़ में कोलक नदी उफान पर, सड़कों पर भरा पानी, भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान। गुजरात के छोटा उदयपुर में बारिश से हाल बेहाल, पानी में डूबा जेतपुर इलाका, सड़कों पर भरा पानी। गुजरात में बाढ़ बारिश पर अमित शाह का ट्वीट, कहा सीएम भूपेंद्र पटेल से की बात, लोगों के साथ खड़ी है केंद्र और राज्य सरकार। पुडुचेरी में तेज हवा के साथ भारी बारिश, एक पेड़ गिरने से एक मकान की दीवार टूटी। महाराष्ट्र के कोंकण के लिए ऑरेंज अलर्ट और मुंबई के लिए येलो अलर्ट जारी, उत्तराखंड में भी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। दिल्ली में अगले 3 से 4 दिनों तक बारिश की संभावना, दिल्ली में 5 जुलाई तक भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। कानपुर में तेज हुई बारिश, जगह जगह जलजमाव से लोगों की बड़ी परेशानी। बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव, यातायात प्रभावित। असम के बारपेटा में बाढ़ से ब्रह्मपुत्र नदी में कटाव, दहशत में लोग। कटाव की वजह से सैकड़ों परिवार विस्थापित, सुरक्षित ठिकानों पर जा रहे हैं लोग। उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में लगातार बारिश की वजह से लोगों की बड़ी मुश्किलें, जगह जगह लैंडस्लाइड का भी खतरा। नैनीताल के भवाली में गाड़ियों पर गिरी लैंडस्लाइड का मलबा, गाड़ियों में किसी के ना होने की वजह से बड़ी घटना टली। फिर से बाधित हुआ बद्रीनाथ हाईवे, लैंडस्लाइड के चलते लामबगढ़ में हाईवे पर आया मलबा। मुरादाबाद में बारिश से फसलों को पहुंचा नुकसान, टमाटर की खेती करने वाले किसान प्रभावित। मध्य प्रदेश के भोपाल में बारिश से टमाटर और दूसरी सब्जियों की कीमतें बढ़ी, 100 से 120 रुपए प्रति किलो मिल रहा है टमाटर। पीएफआई मामले में पटना के फुलवारी शरीफ और दरभंगा में छापेमारी, एनआईए और बिहार एटीएस का ज्वाइंट एक्शन। एनआईए ने दरभंगा में पुलिस की मदद से एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया। पीएफआई मामले में बहेड़ा के छोटकी बाजार में गिरफ्तारी। पटना के फुलवारी शरीफ में एनआईए एटीएस की ज्वाइंट रेड, इमारत शरिया के सामने बुक स्टॉल पर छापा, रियाजुद्दीन काजमी की है बुक शॉप। कर्नाटक में भी वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव, दावणगेरे स्टेशन के पास धारवाड़ बैंगलोर वंदे भारत पर पथराव से खिड़की का शीशा टूटा। रांची में बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती, हुरमू मार्केट में बाइक टकराने पर भिड़े 2 समुदाय। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, बिष्णुपुर में बंदूकधारियों के साथ गोलीबारी में 2 ग्रामीण स्वयं सेवकों की मौत, मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका। मैतेई और कुकी समुदायों के बीच जातीय हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत। मणिपुर के हालात पर पी चिदम्बरम का बयान, कहा सीएम बीरेन सिंह के इस्तीफे से शांति बहाल करने में मिलेगी मदद, असम सीएम को मामले से दूर रहने की नसीहत। मणिपुर हिंसा पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी, राज्य में मिली चाइना मेड राइफल, सीएम को हटाकर लगे राष्ट्रपति शासन। संजय राउत ने मणिपुर हिंसा में चीन का हाथ बताया, कहा मणिपुर में लगना चाहिए राष्ट्रपति शासन। अहमदाबाद में साबरमती रिवर फ्रंट पर अक्षर नदी क्रूज का उद्घाटन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया वर्चुअल उद्घाटन। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना और फ्रेंच नौसेना का साझा अभ्यास, भारतीय नौसेना ने आईएनएस राणा और आईएनएस सुमेधा के जरिए की शिरकत। फ्रेंच नौसेना के एफएनएस सरकॉफ के युद्धाभ्यास में हिस्सा लेने की तस्वीर आई सामने, जहाज पर हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ का किया गया अभ्यास। सुप्रीम कोर्ट से सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को मिली राहत, कोर्ट ने अंतरिम जमानत की मंजूरी दी। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले पर 7 दिनों का स्टे लगाया। हाईकोर्ट ने तीस्ता को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया। देवबंद में चंद्रशेखर पर हुए मामले में पुलिस का खुलासा, भीम आर्मी चीफ की बयानबाजी को लेकर गुस्से में थे 4 आरोपी। पेट्रोल खत्म होने पर कार छोड़कर हरियाणा भाग गए थे आरोपी। चंद्रशेखर को जान से मारने का था इरादा, खुलासा करने वाली टीम
टीम को 50,000 का इनाम। मध्य प्रदेश के शहडोल में आदिवासी समाज से मिले पीएम मोदी। आदिवासी समाज के नेता, स्वयं सहायता समूह और ग्रामीण फुटबॉल क्लबों के कप्तानों के साथ की बात। पीएम मोदी ने सवालों का बेबाकी से दिया जवाब। पढ़ाई और रोजगार पर बात, प्राकृतिक खेती पर दिया जोर। शहडोल के पकरिया गांव में आदिवासियों के बीच पीएम मोदी, बच्चों को दुलारते दिखे पीएम। सीएम योगी ने अमित शाह के लखनऊ दौरे को लेकर आज ट्वीट लिखा, कहा प्रभु श्री राम और भगवान श्री कृष्ण की धरती पर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का ट्वीट लिखा, बीजेपी के साथ एससी एसटी और ओबीसी 2024 में फिर खिलेगी सबसे ज्यादा कमल। संजय राउत ने कहा, बीजेपी ने मान लिया 2024 में राहुल गांधी बनेंगे पीएम, ये अच्छे संकेत। अमरावती के आरटीओ विभाग ने तैयार की बुल्ढाना हादसे की रिपोर्ट। टायर नहीं फटने का जिक्र, बस की स्पीड 70 किलोमीटर प्रति घंटा थी। बुल्ढाना हादसे को लेकर फडणवीस पर शरद पवार का विवादित बयान। कहा, समृद्धि महामार्ग पर आए दिन हादसे, कोई मरता है तो कहते हैं देवेंद्रवासी हो गया। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला, बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगाया हमले का आरोप। कूच बिहार हिंसा के घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहां गवर्नर सीवी आनंद बोस ने मुलाकात की। स्थानीय समिति के अध्यक्ष भी मुलाकात के लिए पहुंचे थे। टीएमसी सांसद सौगत रॉय का बड़ा बयान। कहा, बंगाल में अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने में टीएमसी सक्षम, विपक्षी एकता की जरूरत नहीं। महाराष्ट्र के मालेगांव में सुरक्षा सख्त, सकल हिंदू समाज की जन आक्रोश रैली के मद्देनजर तैनाती। नीतीश राणे के नेतृत्व में होगा मार्च। मुंबई में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस के सरकारी आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में कमेटी के चुनिंदा सदस्य शामिल। मुंबई में अजीत पवार के घर एनसीपी विधायकों की बैठक। विधायकों ने की अजीत पवार को प्रदेश अध्यक्ष बनाने की हिमायत। पटना में जेडीयू सांसदों की सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात। पहले विधायकों के साथ थी 1-to-1 बातचीत। विपक्ष पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का निशाना। कहा, यह भ्रष्टाचारियों का गठबंधन, विपक्ष की एकजुटता से कुछ नहीं होता। पीयूष गोयल ने कहा, तमिलनाडु के बाहर एक वोट नहीं ला सकते स्टालिन। बंगाल बिहार के बाहर ममता, लालू और नीतीश फेल। हेमंत सोरेन कैबिनेट में शामिल होंगे। भूतपूर्व मंत्री जगन्नाथ महतो की पत्नी बेबी देवी कल लेंगी मंत्री पद की शपथ। अप्रैल में जगन्नाथ महतो का हुआ था निधन। जेडीएस नेता कुमारस्वामी का सिद्धरामैया सरकार पर निशाना। कहा, कांग्रेस को जनता की समस्याओं से कुछ लेना देना नहीं है। एक्टर सुशांत सिंह की मौत को लेकर बोले राहुल कनाल, सीएम शिंदे से की जांच की मांग। अगर मेरा नाम आया तो राजनीति छोड़ने को तैयार। हरियाणा के करनाल में राहगीरों के कार्यक्रम का आयोजन। सीएम मनोहर लाल खट्टर कार्यक्रम में हुए शामिल। श्रीनगर में ट्रेड यूनियन के नेता संपत प्रकाश का हार्ट अटैक से निधन। 86 साल की उम्र में ली अंतिम सांस। अमरनाथ यात्रा में सुबह हुई आरती। श्रद्धालुओं ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। ग्रेटर नोएडा में अवैध तरीके से पहुंची पाकिस्तानी महिला। पबजी खेल से रबूपुरा से एक लड़के के संपर्क में आई थी, पुलिस तलाश में जुटी। दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 2 दर्जन कारतूसों के साथ महिला यात्री को हिरासत में लिया गया। अकासा एयर फ्लाइट से जा रही थी मुंबई। दिल्ली के गीता कॉलोनी में एक दुकान में लगी भीषण आग। आसपास की दुकानों में भी फैली आग। मौके पर दमकल की 4 गाड़ियां मौजूद। गौतम बुद्ध नगर में थाना इकोटेक 1 इलाके में पुलिस मुठभेड़, 2 बदमाश घायल। मौके से पुलिस ने 3 बदमाशों को अरेस्ट किया। बदमाशों के पास से एक पिस्टल, एक तमंचा, कारतूस बरामद। एक इनोवा कार भी बरामद। सुंदर भाटी गैंग के एक्टिव मेंबर्स हैं बदमाश। नोएडा के सेक्टर 113 में एनकाउंटर के बाद लूट की गाड़ी बरामद की गई। पुलिस की गोली के एक अपराधी घायल, 2 फरार। नागपुर के बोरखेड़ी फ्लाईओवर से रेलवे ट्रैक पर गिरी कार। हादसे में 5 लोग घायल, अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती। रामपुर में 12 साल के बच्चे ने 6 साल के मासूम बच्चे का मर्डर किया। पुलिस ने हाईवे से बरामद किया शव। आरोपी को नशे की लत है। ओडिशा के भुवनेश्वर में फर्जी पुलिसकर्मी बनकर के युवक की पिटाई, आरोपी गिरफ्तार। दिल्ली में त्यागराज स्टेडियम के पास पार्क में फांसी के फंदे पर लटका मिला शव। रेसकोर्स एयरफोर्स स्टेशन में जॉब करता था मृतक। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की निर्माणाधीन इमारत में युवक की मौत। बेसमेंट में भरे पानी में करंट लगने से गई जान। दिल्ली के गोकुलपुरी में सिलेंडर फटा। हादसे के वक्त 4 लोग मौके पर थे मौजूद। हादसे में एक शख्स की मौके पर ही मौत। इलाज के दौरान दूसरे शख्स ने भी गंवाई जान। छत्तीसगढ़ के कोरबा में सड़क हादसा। हाईवे से कार की टक्कर। हाईवा से टक्कर में कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। असम के कामरूप में 11 करोड़ की हेरोइन के साथ 3 ड्रग तस्कर्स गिरफ्तार किए गए। एसटीएफ के साथ पुलिस ने चलाया अभियान। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में 7 वन्य तस्कर अरेस्ट। इंद्रावती टाइगर रिजर्व के बफर जोन में गिरफ्तारी। टाइगर की खाल बरामद। बिहार के भागलपुर में आईआरसीटीसी सावन के महीने के दौरान केवल शाकाहारी खाद्य पदार्थ ही परोसेगा। बिना लहसुन प्याज का दिया जाएगा खाना। लोगों को फल भी दिए जाएंगे। नई व्यवस्था पूरे सावन में लागू रहेगी। शुद्धता का पूरा ख्याल रखा जाएगा। इंदौर में 4 साल के अनघ चितोरा का कमाल, करोड़ की संख्या पहचानने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। 10 करोड़ तक के नंबर पढ़कर बड़े और छोटे की तुलना करने का बनाया रिकॉर्ड। पूरे शहर के लोग गौरवान्वित। आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में शुरू हुआ 3 दिनों का शाकंभरी महोत्सव।
कनक दुर्गा मंदिर में की गई साज सज्जा। फ्रांस में युवक की मौत पर भड़की हिंसा लगातार चौथे दिन भी जारी। पेरिस के कोलंबस में युवा दंगाइयों ने की आगजनी। युवा दंगाइयों ने कई दुकानों में लूट की वारदात को अंजाम दिया, गाड़ियों को आग के हवाले किया, सड़क पर टायर भी जलाए। यूक्रेन के दक्षिणी खेरसों में रूस ने की शेलिंग, रिहायशी इलाकों को किया टारगेट, 2 मकानों में लगी आग। दक्षिणी चीन में बारिश की वजह से बाढ़ ने मचाई तबाही, निचले इलाकों में भरा बाढ़ बारिश का पानी। और केन्या में हुए एक जबरदस्त सड़क हादसे में 51 लोगों की मौत, एक ट्रक ने कई गाड़ियों को मारी टक्कर। दिल्ली के जेएनयू में होगी फिल्म 72 हूरें की स्पेशल स्क्रीनिंग, 4 जुलाई को स्क्रीनिंग का फिल्म मेकर्स ने किया ऐलान।